पेज पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिख के आ रहा है। अब यहाँ सबसे किनारे आप देखेंगे तो आपको फाइल दिखाई दे रहा है, और फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बहुत सारे जो है मेनू दिखाई देंगे, जिसमें जो सबसे पहला है इन्फो है। तो इन्फो में क्या है आप, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, और अधिक जानकारी के लिए आप संस्था के वेबसाइट www.isoftcomputer.in पे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप सीखेंगे MS Word 2016 लर्न अबाउट द ऑफिस बटन एंड फाइल। MS Word 2016 के अंतर्गत ऑफिस बटन और फाइल के बारे में जानेंगे। ऑफिस बटन और फाइल का मतलब यहाँ यह है कि जो आपका 2016 वर्जन है उसमें ऑफिस बटन को फाइल के नाम से जाना जाता है, और 2007 वर्जन में जो फाइल है उसको ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आप कैसे ऑफिस बटन के बारे में सीखेंगे। अब हम आ गए हैं MS Word 2016 के जो है इन्फो में। आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में है, मैनेज डॉक्यूमेंट के बारे में है, और आपको यहाँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लस जो आपका यूजर अकाउंट है वो एडमिन है वो आपको दिखाई देता है। उसके बाद जब आप न्यू में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास बहुत तरह के डॉक्यूमेंट लेने के लिए यहाँ पे पहले से ही टेम्पलेट बने हुए हैं, जिसमें ज्यादातर जरूरत हमें क्या होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने का। ये तो एक फॉर्मेट है, इसको आप लेंगे तो इसी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये आपका सब फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। आप अगर चाहें तो इस फॉर्मेट में लेके अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई फॉर्मेट नहीं लेना है बल्कि आपको अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, तो इसके लिए आपको सीधे आएंगे ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने इस तरीके से एक दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया। तो फाइल का यूज हम सीख रहे हैं, फाइल में क्या होता है। अब यहाँ पे एक दिया है न्यू, तो न्यू से क्या होता है, आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जितनी बार आप न्यू करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, उतनी बार आप देखेंगे यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो जो ये न्यू दिखाई दे रहा है आपको न्यू डॉक्यूमेंट, ये आपको आप फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करके आप ब्लैंक पे क्लिक करके आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका है, इसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाके यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड होने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। देख सकते हैं आप कैसे नया डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। इसका एक और भी तरीका है, अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ न्यू पे जाते हैं और आप यहाँ न्यू पे क्लिक करके लेते हैं, तो इसको आप दूसरे तरीके से अगर लेना चाहें तो आप यहाँ जब कर्सर रखेंगे तो आपके सामने एक शॉर्टकट बन के आता है Ctrl+N, अर्थात Ctrl+N को प्रेस करके भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा ओपन। तो ओपन के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो पहले से जो MS वर्ड की फाइलें बन के सेव है आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो रिसेंट लिखा हुआ है। तो रिसेंट में क्या होता है कि जो आप अभी तत्काल फाइलें बना रहे हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी, तो आप यहाँ से उन फाइलों को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी फाइल है, पहले से सेव फाइल है, तो आप उसको ब्राउज में जाके दिस PC में जाके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ब्राउज पे क्लिक किया तो आपके सिस्टम के अंदर जहाँ भी आपकी फाइलें होंगी आप उस फाइल को जाके वहां से खोज के उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फाइल को ले सकते हैं। अगर आप चाहें ओपन करना तो इसमें किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्क्रीन एलिमेंट पे क्लिक कर दिया तो देखिए हमारा स्क्रीन एलिमेंट का फाइल जो है ओपन हो गया। तो आप फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, तो यहाँ ओपन का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन का बटन यहाँ ऐड हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका फाइल देखिए ओपन होने के लिए पूछेगा, और जिस पे भी आप क्लिक कर देंगे वो फाइल आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपने देखा कि आप यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा तरीका देखा क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं,
तीसरा तरीका इसका भी एक शॉर्टकट होता है, उसके लिए आप Ctrl+O का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कर्सर रखेंगे आपको दिखाई देगा Ctrl+O। तो आप कीबोर्ड से यदि Ctrl+O प्रेस करते हैं तो आपको ओपन के लिए ऑप्शन आएगा, जिस भी फाइल पे आप क्लिक करेंगे वो फाइल आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपके सामने एक तीसरा ऑप्शन आता है। तीसरा ऑप्शन आपका देखिए सेव दिया है। सेव का अर्थ होता है किसी फाइल को सेव करना। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, अगर इस डॉक्यूमेंट को मुझे सेव करना है, आप यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है, सारे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कहाँ सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे उसको एड्रेस दिया, उसको जगह बताया कि आप यहाँ जाके देखिए। ओपन करने के बाद अब आपका दूसरा विकल्प आता है सेव। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। जैसे आप ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यदि आप डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करके फाइल का नाम आपको डालना है। मैं यहाँ पे जैसे IKS डाल देता हूँ और डाल के जैसे इस फाइल को सेव करूंगा तो डॉक्यूमेंट में फाइल सेव हो जाएगी और साथ ही साथ टाइटल बार में नाम शो करेगा। तो आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ जो सेव है, सेव से आपने जो फाइल सेव किया उस फाइल का नाम आपके टाइटल बार में शो होने लगा और फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा। यदि इसी फाइल के अंदर आप कोई डेटा प्लस कर देते हैं तो क्या होता है उसको आप देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फाइल के अंदर डेटा बनाया और बना के मैंने चाहा कि इसको सेव करें। अब अगर आप इसे दोबारा जाके फाइल पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे नाम नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले एक बार नाम दे दिया है और एक बार जब कोई भी फाइल सेव हो जाती है तो उसे आप दोबारा नाम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सेव का प्रयोग करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर एक बार नाम दे दिए हैं तो आप अगर सेव पे जाके क्लिक करेंगे तो नाम नहीं मांगेगा, लेकिन आप जो भी मैटर बनाएंगे सेव करेंगे वो सेव होता चला जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि ये फाइल दूसरा नाम मांगे और फाइल दोबारा सेव हो तो इसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं सेव। तो सेव का तरीका आपने देखा कि फाइल में जाके आप यहाँ से सेव पे करके क्लिक करके सेव कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में तो सेव यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके के एक आइकन दिखाई देगा। यहाँ देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का आइकन है, यहाँ क्लिक करके भी फाइल को सेव किया जा सकता है। और इस पे कर्सर ले जाने के बाद आपको एक शॉर्टकट शो होगा, Ctrl+S करके आप अपने फाइल को भी शॉर्टकट तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप सेव कैसे कर सकते हैं। तो फाइल के बारे में हम सीख रहे हैं और फाइल में हम सीख रहे हैं न्यू सीख लिए, ओपन सीख लिए, सेव सीख लिए। अब आ गए हैं सेव एज। तो सेव एज क्या करता है, हमें एक डुप्लीकेट फाइल सेव करने का मौका देता है। जैसे एक बार हमारी फाइल सेव है और इसी को हम दोबारा चाहते हैं कोई नाम देकर सेव कर सके तो ये काम हम सेव एज से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जहां भी फाइल सेव करना है वहां पे हमें क्लिक करना है। अब इसी फाइल को जैसे मैंने IKS सेकेंड नाम डाल दिया तो देखिए अब यहाँ पे IKS के नाम से जो फाइल थी अब वो IKS2 के नाम से सेव हो जाएगा, लेकिन आपका IKS फाइल भी रहेगा। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पे IKS2 हो गया, बट जो फाइल पहले था IKS वो भी है। कैसे है आप यहाँ जाके देख सकते हैं। आपके पास जो फाइल है ओपन पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने दोनों फाइल दिखाई दे रहा है, IKS2 एंड IKS। तो आपको सेव एज क्या करता है, एक बार दोबारा दूसरे नाम से उसी फाइल को सेव करने का मौका देता है। इसे आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो पहला तो आप अपना फाइल में जाके और सेव एज पे क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा आप इसको अपने कीबोर्ड का F12 बटन प्रेस करके कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में एक फंक्शन की होता है F12, उस F12 बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तब भी आप अपने फाइल को सेव एज कर सकते हैं। तो सेव एज करने के लिए आप फाइल में जाइए और यहाँ से सेव करें, या तो आप अपने जो है कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करके भी सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने के बाद आपके सामने आता है प्रिंट। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट करने के लिए आपके सामने यहाँ पे प्रिंटर दिखाई देगा और इस प्रिंटर के नीचे आप ध्यान देंगे तो आपको प्रिंट करने वाले सॉफ्टवेयर और प्रिंटर का नाम शो होगा। तो आपको जो फाइल प्रिंट करनी है यदि एप्सन L380 सीरीज के प्रिंटर से करना है तो आपका ये सेलेक्ट होना चाहिए। जब ये प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट होगा
तब जाके आप यहाँ प्रिंटिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। और प्रिंटिंग ऑप्शन में जाने के बाद ये बहुत थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे यहाँ पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, तो ये एक सेपरेट वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको ऐसे शॉर्टली बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ओरिएंटेशन दिखा रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो आप अपने पेज को अगर वर्टिकल में प्रिंट करना चाहें तो आप पोर्ट्रेट रहने दें, यदि आप हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे लैंडस्केप कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पेपर टाइप में प्लेन टाइप ही रहने दीजिए, बाकी जो सेटिंग है वो बाद में आपको समझाया जाएगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। कलर में प्रिंट करना है तो कलर नहीं, ग्रे स्केल कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सीधे आप कुछ ना करें प्रिंट, उसके बाद आप कुछ ना करें। यदि आप उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे टिक लगा दें। टिक लगाने के बाद जब ओके कर देंगे तो ये आपका पेज प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये पेज प्रिंट होने के लिए जाएगा। इसके लिए आपका कंप्यूटर आपके प्रिंटर से कनेक्ट होना कंपलसरी है। यदि कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये फाइल आपका प्रिंट न होके वेटिंग डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। अगर आप इस पे कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने प्रिंट दिया होगा वो वेटिंग डॉक्यूमेंट में जाके वेट कर रहा है। तो प्रिंट ऑप्शन में आपने ध्यान दिया कि आप किस तरीके से प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं और आप जो है अपने फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी होता है। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे शेयर है, शेयर, एक्सपोर्ट, इन सब का बहुत विशेष यूज आपको नहीं करना है। आप सीधे क्लोज पे आ जाइए और क्लोज पे आने के बाद जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपकी फाइल क्लोज होगी। अब आप ध्यान दीजिए आपके जो डॉक्यूमेंट ओपन थे वो क्लोज हो गए। दोबारा यदि जाके आप क्लोज पे क्लिक कर रहे हैं तब भी देखिए आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन जैसे जैसे आप क्लोज कर रहे हैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लोज हो रहे हैं। तो क्लोज करने के भी कई तरीके हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इसमें जितने भी तरीके हैं इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी फाइल को कितने तरीके से क्लोज कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से क्लोज पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे अकाउंट। यहाँ जो आप यूज कर रहे हैं अपना ऑफिस उससे रिलेटेड होता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे वर्ड में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिसको आप ऑप्शन में जाके सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन की सेटिंग भी हम आपको बताएंगे, इसके लिए भी आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से फाइल के अंदर आपने इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज और ऑप्शन बटन का इस्तेमाल करना, और इस बटन के बाद आपका ये ऑफिस बटन अर्थात फाइल बटन का जो है पूरा ऑप्शन कंप्लीट होता है।